जो है 31 जो है जीके के क्वेश्चन बताऊंगा जो आरआरबी क्लर्क में आज पूछे गए हैं मेंस में। तो जो क्वेश्चन थे वो थे सिंपल, बट एक ऑप्शन हर एक क्वेश्चन में ये था ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, और मतलब सभी ऑप्शन को आपको मैच करके देखना पड़ रहा था और तभी आप पता लगा पाते कि भी ये आंसर सही है या नहीं है। तो इस वजह से वो ट्रिकी बन गए। और अब ऐसे में जो है चांस रहते हैं कि ज़्यादातर गलत होने के, क्योंकि सभी को लगता है कि ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। तो एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करना मायने रखता है। तो जैसे पहला इसमें क्वेश्चन जो मुझे याद आया वो ये था G20 मेंबर्स कंट्री, इनमें से कौन सी जो है G20 मेंबर कंट्री है। ऑप्शन में मुझे दो याद हैं, एक जो है इजिप्ट और एक रशिया। ये दो कंट्री जो है उसमें मैंने देखी, और एक ऑप्शन यही था ऑल ऑफ दी अबव। तो इजिप्ट तो नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है रशिया होना चाहिए था। फिर एक था कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक जो आरबीआई के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा है। दो ऑप्शन जो मुझे याद हैं वो एक था आईसीआईसीआई बैंक, एक था एक्सिस बैंक। तो और एक ऑप्शन वही था ऑल ऑफ दी अबव। तो इसकी वजह से ही ट्रिकी हुए सारे क्वेश्चंस। फिर एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग मैच करेक्टली नेशनल पार्क विद फेमस स्पीसीज, मतलब कि उस नेशनल पार्क में जो वो नेशनल पार्क जो उस चीज़ के लिए फेमस है, उनको इनमें से कौन सा सही मैच किया हुआ है। तो काजीरंगा सबसे पहला ऑप्शन था, काजीरंगा नेशनल पार्क, और उसके आगे कुछ और लिखा हुआ था। वैसे वो वन हॉर्न राइनो के लिए जो है फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं, मतलब कि उसके आगे गलत लिखा हुआ था। एक कूनो नेशनल पार्क था ऑप्शन में, उसके आगे स्नो लेपर्ड लिखा हुआ था। इसके अलावा एक भीतरकनिका था, भीतरकनिका, उसके आगे मुझे ध्यान नहीं है क्या लिखा हुआ था। तो मैं तो कंफ्यूज था, मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया ये क्वेश्चन। फिर इसके बाद एक ये सिंपल क्वेश्चन था कि इनमें से जो है फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का विनर कौन है इस बार। तो पहला ऑप्शन था वियतनाम, और इसके अलावा और ऑप्शन क्या थे वो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन तो हर एक क्वेश्चन में आप मार्क करके चलिए, या तो नन ऑफ दी अबव था या ऑल ऑफ दी अबव। फिर एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो एक ऑप्शन ये था कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस होती है उसका सुप्रीम कमांडर होता है, एक ऑप्शन में ये था। और एक ऑप्शन में ये था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं उसका हेड होता है। फिर एक ऑप्शन में ये था कि राज्यसभा का हेड होता है। तो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, मैं कंफ्यूज हो गया। इतना तो मुझे पक्का पता था कि आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर तो नहीं होता, वो तो प्रेसिडेंट होता है। बट कन्फ्यूज़न की वजह से मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि चाहे मैं अटैम्प्ट कम करूं बट एक्यूरेसी के साथ करूं। तो इस वजह से मैंने ये अटैम्प्ट नहीं किया। फिर अगला क्वेश्चन ये सिंपल सा था कि एक पोर्टफोलियो जो है होम मिनिस्ट्री का किसके पास है। फिर उसके बाद था ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड। ऑस्कर अवार्ड में मुझे क्वेश्चन इसका अच्छे से याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन इतना सिंपल सा नहीं था ये, थोड़ा ट्रिकी टाइप ही था। शायद मैं याद करने की कोशिश करूं तो नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। तो इसके बाद था कि इनमें से कौन से जो हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लूनर मिशंस ऑफ एनी कंट्री, या इस तरह से करके कुछ क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन था लूना 25, चंद्रयान 3, एक ये था आर्टेमिस करके था, और एक और था, और एक ऑप्शन था ऑल ऑफ दी अबव। तो मैं इसका आंसर था ऑल ऑफ दी अबव। फिर था कि इनमें से कौन सी जो है अफ्रीकन कंट्री है। ऑप्शन में एक तो थी नाइजर, और मुझे ध्यान नहीं है, एक तो नाइजर थी और एक और इसमें दी गई थी वो मुझे ध्यान नहीं आ रही। एक पेरू था, पेरू करके था। तो आई थिंक इसका ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होना चाहिए था। फिर इसमें था कि इनमें से कौन सी जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ऑप्शन में थी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इस तरह से करके था। मतलब उन्होंने जनरल इंश्योरेंस पूछ लिया। फिर इसके बाद HDFC बैंक का ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक जो शशिधर जगदीशन थे। फिर 77th UNGA का प्रेसिडेंट, इसका जो था अभी 78th का एक नए बने हैं वो डेनिस करके, अब ये 77th का पूछा था। तो अजीब सा नाम था, ओलकाज करके कुछ ऐसा।
तो वो ऑप्शन में था। फिर इसके बाद पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा जो है यूटी और गवर्नर जो है करेक्टली मैच्ड हैं। तो एक तो उसमें थे विनय सक्सेना करके जो दिल्ली के हैं, यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और एक जम्मू एंड कश्मीर के थे माथुर करके ऑप्शन में, और बाकी और भी थे। बी डी मिश्रा भी थे, शायद अरुणाचल प्रदेश के हैं वो, नहीं अरुणाचल प्रदेश नहीं, यूटी के पूछा था ना, तो अरुणाचल प्रदेश तो हो ही नहीं सकता ना। बी डी मिश्रा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट एक ये ऑप्शन में भी ये था। फिर इसके बाद था पिलर्स ऑफ ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, इनमें से कौन से जो है ब्रिक्स के पिलर्स हैं। तो ये मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी, इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, बट तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। और ऑप्शन में फिर वही था ऑल ऑफ दी अबव करके। फिर था इनमें से कौन सा जो है फॉरेन बैंक है और उसकी ब्रांच जो है बेस्ड इंडिया में है। तो उसमें ऑप्शन में था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डी बैंक, और मुझे ध्यान नहीं है। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था कि स्पोर्ट पर्सन दिए हुए थे और उनको पूछा था कि इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है। तो ऑप्शन में किदम्बी श्रीकांत करके भी थे, और ध्यान नहीं आ रहे मुझे कौन कौन से थे। तो मतलब एक तो टाइम खर्च करवाया, मतलब कि काफ़ी पढ़ना पड़ रहा था, इसकी वजह से टाइम भी खर्च हुआ काफ़ी जीए में। और मतलब कि ये भी मैच वाले ही थे, मोस्टली क्वेश्चन मैच वाले ही थे। फिर इसके बाद था कि भी जो पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप थी वर्ल्ड, उसका विनर कौन है। तो ये मुझे पता था बट मैं श्योर नहीं था वहाँ पर, तो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। तो आंसर सुमित अंटिल होना चाहिए था। फिर इसके बाद था कि जूडियो जो है वो किसका ब्रांड है, किस कंपनी का जो है ब्रांड है या शुरू किया है, नया है। फिर इसके बाद था कि कौन सा जो है इनमें से प्रोटेक्ट करता है एविएशन सेक्टर को इंडिया में। एक ऑप्शन था DGCA, एक था आटा IATA करके, और बाकी के भी थे ऑप्शन, वो मुझे ध्यान नहीं। एक था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एक और ऑप्शन था, और फिफ्थ जो था वो था ऑल ऑफ दी अबव। फिर इसके बाद था कि जो आईफा अवार्ड्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ कौन करता है। फिर इसके बाद था कि जो नाइट सफारी है वो किस पार्क में जो है शुरू की गई है। फिर इसके बाद था इनमें से कौन सी जो है महारत्ना है, महारत्ना कंपनी है इनमें से। फिर इसके बाद है एक MSME से रिलेटेड कुछ बजट में लॉन्च किया गया था, या कुछ उस टाइप का था कोई, तो एक क्वेश्चन ये था। फिर इसके बाद था कि इनमें से करेक्टली मैच इंडियन एम्बेसडर कौन से हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है रिलेटेड टू नेशनल क्वांटम मिशन। 3 स्टेटमेंट दी हुई थी, ऑप्शन थे ऑल ABC, ओनली AB, ओनली AC, ऐसे करके। फिर इसके बाद था कि इनमें से कौन सा जो है प्रोडक्ट जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ ने स्टार्ट किया हुआ है। तो इसकी भी 3 स्टेटमेंट थी आई थिंक। और फिर था कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है। फिर था कि जो इंडिया की कोई बुक है वो बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेटेड हुई थी अभी रिसेंटली, तो वो कौन सी है। फिर कुछ ये था कि इनमें से SC/ST से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी हैं। फिर एक ये था कि जो आइलैंड्स हैं वो उनकी लोकेशन के हिसाब से करेक्टली मैच इनमें से कौन सा है। तो एक तो मजोली आइलैंड था असम का, और एक लक्षद्वीप का भी दिया हुआ था कुछ मैच करके, तो हमें चेक करना था इनमें से कौन सा सही है। फिर एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी स्कीम्स जो है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जो है इंडिया में शुरू की गई हैं। और एक क्वेश्चन ये था कि एक स्कीम है जापान की, जिसको यूज़ करके जो है ग्रीनरी को बढ़ाया जा रहा है, पेड़ों को बढ़ाया जा रहा है, और उसका नाम क्या है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर था वो मियावाकी होना चाहिए। जापान की एक टेक्निक है, इसका मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था पहले, बहुत टाइम पहले। तो इसकी जो है 4 से 5 लाइनों की स्टेटमेंट थी, और फिर उसके बाद इस सारे को पढ़ने के बाद हमें जो है आंसर देना था। तो एक क्वेश्चन ये था। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि लिवेबल सिटी है इंडेक्स जो पब्लिश किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, इनमें से जो है कौन सी टॉप 10 में है, कंट्रीज़ कौन सी टॉप 10 में है। एक क्वेश्चन ऐसा था, मतलब कि ये नहीं पूछा था कि टॉप पे कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, उन्होंने पूछा कि टॉप 10 में इनमें से कौन सी कंट्री है। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन भी था, उसमें भी ऐसा कुछ पूछा गया था कि टॉप 10
कंपनीज़ में से कौन सी है इनमें से। तो 2 क्वेश्चन इस तरह के थे। ये टोटल 31 क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा 2 और मैंने लिखे नहीं हुए हैं बट आपको बता दिए हैं। 33 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। 7 क्वेश्चन जो है आप कमेंट में बताइए, या और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे मिल पाए तो मैं आपको पिन कर दूँगा कमेंट में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।